हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार। एकादशी शाम को 6:16 तक, श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:24 तक का। चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 7:33 से 9:05 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। जी, चैत्र महीने में आने वाली एकादशी को पाप विमोचनी एकादशी कहते हैं, जो इस बार 28 मार्च 2022 यानी आज पड़ने वाली है। पौराणिक मान्यताओं को माने तो पाप विमोचनी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि इस व्रत को करने से सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है और साथ में सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति भी होती है। जिस प्रकार भगवान शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार इस महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी उपोष है, यानी उपासना के योग्य है। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल पक्ष एकादशी और वानप्रस्थ तथा वैधव्य भोगने वाले लोग इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को करें। शुभ मुहूर्त 28 मार्च को प्रातः पूजा संकल्प मुहूर्त 6:02 से स्नान के बाद। सूर्योदय समय 6:01 सूर्यास्त का समय 6:15 राहु काल दिन को 7:33 से 9:05 तक होगा। क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण या पिता तुल्य शिक्षक को आहार कराएं, बुजुर्गों को दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीले सिरे फल दान करें, बेसन से बनी मिठाई और चने की दाल का दान करना चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि इस एकादशी में सभी प्रकार के पापों का विमोचन होता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दोनों ही एकादशी यानी कृष्ण पक्षी एकादशी और शुक्ल पक्षी एकादशी दोनों ही एकादशी उपवास से है और इसलिए लोगों को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत करें। आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी की तिथि है और इसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा की जा सकती है। मतलब आज का दिन बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हों तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न साफ साफ लिख दें। हमारे साथ ढेर सारे कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे पहले कॉलर टीवी के हैं धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? धीरेन्द्र जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हम हमारा धंधा नहीं चल रहा है, कोचिंग पढ़ाते हैं हम। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15/10/64 15/10/64 और समय बता दें। रात्रि 9:25। जन्म स्थान बता दें। खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश। खुरई बहुत बढ़िया। जिला सागर मध्य प्रदेश। काम नहीं चल रहा, करना क्या चाहिए? देखिए, आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो मकर। इस समय हम देखते हैं कि ग्रहों की दशाएं क्या करती है। वैसे आप अगर काम को चलाना हो तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कर लें। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो शनि में राहु का अंतर चल रहा है, जो लीथल होता है, यानी अच्छा नहीं होता, खराब होता है। शनि में राहु की दशाएं चल रही हैं 1 जून 2021 से, मतलब आपका बिजनेस एकदम ठप है और ये लगातार 7 अप्रैल 2024 तक चलेगा। मतलब 3 वर्ष 3 महीने के आसपास में इसकी आयु होती है और ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। और करना क्या चाहिए?
चाहिए। आप देखिए कि सबसे पहले राहु आपके दूसरे स्थान में बैठे हैं और शनि आपके दशम स्थान में बैठे हैं। शनि राहु से पापाक्रांत होकर के बैठे हैं और ऐसी स्थिति में जब राहु के अंतर्दशाएं चल रही हो तो व्यापार बंद होता नजर आ रहा है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। अब नया व्यापार खोलें, उससे अच्छा ये है कि आप अपने घर में बैठ करके रुद्राभिषेक करावें, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जब कष्ट का समय हो और खासकर जब राहु की दशाएं चल रही हो तो भगवान शिव का आराधन, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करना, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, शिव भीमन स्तोत्र का पाठ करना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भगवान शिव के विग्रह में आप पंचामृत के अलावा धतूरे का फूल जरूर अर्पित करें और हो सके तो काले तिल काले उड़द का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर जो हैं, हमारे साथ फेसबुक में पीयूष विश्वकर्मा जी जुड़े हैं। पीयूष जी प्रणाम, पंडित जी कहते हैं प्रणाम, बहुत बढ़िया। आप लगातार हमारे साथ दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं। उन सबसे गुजारिश कि यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्ते, बताएं। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। बेटे का नाम बता दें। कैलाश। कि जलई आशा हेती कैलाश, बहुत बढ़िया। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 19 मार्च सन 1991। समय सुबह 10:15। सवेरे 10:15। हाँ। और जन्म स्थान बलौदा बाजार। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, बार बार उनका नुकसान हो रहा है। अभी मोबाइल पे गुम गई और उसकी शादी भी नहीं हो रही है। कब तक होगी शादी पंडित जी? हाँ, शादी नहीं हो रही है और धंधा भी नहीं चल रहा है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है, लग्न में मंगल, यानी शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा ले। भाग्य स्थान में शनि राहु है, इसलिए उनमें संघर्ष बहुत ज्यादा, राहु और केतु के बीच में ज्यादातर फंसे पड़े हैं। मगर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति केतु के साथ में है और बृहस्पति तीसरे स्थान में है, बृहस्पति उच्च होकर बैठे, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और आगे अपनी परेशानियां हल कर लेगा। सवाल यह करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का जामुनी, एक 4 कैरेट का ऊपर इस बच्चे को पहनाएं, शनिवार का व्रत करें और काले तिल काले उड़द का दान करें। आप देखेंगे शादी से पहले अर्क विवाह कराएं, बहुत जल्दी इसकी शादी भी होगी और शादी के बाद का जीवन भी अच्छा रहेगा। मगर याद रखें कि इस बच्चे के लग्न में मंगल है और इसकी शादी वर्ष 2023 मार्च के बाद होने वाली, तब तक थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर है किशन जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा काम वाम अच्छा तो चलता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 16/8/1990। एक बार फिर से बोलें। 16/8/1990। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। 11:15। जन्म स्थान भिलाई, हॉस्पिटल सेक्टर। समय सवेरे का है रात का? दिन का, सुबह का। सवेरे 11:15। बहुत बढ़िया। करते क्या है, क्या व्यापार करते हैं? व्यापार में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ सर। सर्विस करते हैं और आप? नहीं है, कुछ समय के लिए चलता है, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। मैं समझा नहीं, फिर से बोले। कुछ समय के लिए चलता है, कुछ समय बाद फिर बंद हो जाता है। मतलब नौकरी चलती है, बंद होती है, फिर नौकरी बदलते हैं, फिर बंद होती है। जी। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी भिलाई में रहता हूँ। शादी हो गई? जी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है मिथुन, 7वें स्थान में मंगल। मुझे से लगता है मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी। पंचमेश शनि तीसरे स्थान में है, एकाग्रता थोड़ी सी कम है, मगर दशम स्थान में बृहस्पति है, उच्चस्थ होकर के बैठे, तो मुझे से लगता है कि कहीं ना कहीं टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बृहस्पति के साथ में केतु है और ये बताता है कि टैलेंट ज़बरदस्त है। अब इस टैलेंट का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। इस समय जो ग्रहों की दशाएँ चल रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गुरु की महादशा, और गुरु की महादशा में इस समय शुक्र अंतर खत्म हुआ, सूर्य का अंतर खत्म हुआ और अब चंद्रमा की अंतर दशाएं चल रही हैं। गुरु में चंद्रमा का अंतर है और अब जन्म कुंडली देखे लेते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा दशमेश होकर के, राज्येश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको नौकरी में काफ़ी परेशानियां बनी हुई हैं। बिल्कुल सही है। आपको एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए, केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी, जय श्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जयश्री जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। जयश्री जी, मेरी आवाज मिल रही है?
जी शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना हाँ चाहते जी हैं? गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, गुरुजी, बताएं। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही थी। गुरुजी, इनकी जन्म तिथि तो है नहीं, विजय कुमार शर्मा नाम है इनका। हैं? और गुरुजी विजय कुमार शर्मा नाम है। हाँ। और जन्म तिथि है, जन्म पत्री है नहीं इनकी कोई। आप जन्म कहाँ का से बोल पता। रहे हैं अभी? मेरठ से बोल रहे हैं गुरुजी। मेरठ से बोल रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं पति के बारे में? बस गुरुजी, इनका काम नहीं चलता कहीं भी, मतलब अब ये 60 साल के हो गए, इनकी नौकरी रुक रुक के चली है। और गुरुजी मैं पूछ रही थी, इनका मतलब आगे काम होगा या इनकी उम्र कितनी है? ये दिन ब दिन मतलब कमजोर भी होते जा रहे हैं, तो मतलब इनका कोई काम चलेगा, नौकरी लगेगी या बिजनेस होगा, या मतलब ये कितनी एज कितनी है, इतनी ये पूछना चाह रही थी। चलिए ये देखते हैं। नौकरी भी ठीक नहीं है और आगे चल करके बिजनेस या नौकरी क्या करना चाहिए। 60 साल की उम्र हो चुकी है। आपका प्रश्न लग्न मेष है और आप अपने पति के व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इस समय लग्न में राहु है और राहु के मतलब जीवन में उलझन है। अब सवाल यह है कि क्या इनको कोई व्यापार करना चाहिए। इनका आपके प्रश्न लग्न का तृतीय 12वें स्थान में है। जवाब है नहीं, इन्हें सर्विस करना चाहिए। नंबर 2, सर्विस क्या मिल जाएगी? निश्चित तौर पे मिल जाएगी। लग्न में राहु, इसके कारण उलझने हैं। क्या करना चाहिए? तो राहु के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 21,000 जप कर लें। इन्हें एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। इनसे कहें कि बृहस्पति का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप नियमित करते रहें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके पति की नौकरी रहेगी और लगातार वे नौकरी करते रहेंगे। हमारे साथ निहिर हैं। निहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं इनका आगे का भविष्य जानना चाह रही हूँ, क्यों पढ़ाई लिखाई करना कैसी रहेगी इनकी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19/3/8। 19 मार्च 2008। जी। समय बता दें। 11:30। जन्म स्थान बता दें। मंदसौर। क्या जानना चाहते हैं? सर इनकी आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी, कि इनको नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, आगे का भविष्य कैसा रहेगा पढ़ाई लिखाई और बिजनेस के बारे में या नौकरी के बारे में। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत लंबी फलित नहीं पूछना चाहिए। कोशिश करें कि तत्काल के फलित पूछें, अच्छा है। बहरहाल प्रश्न जो भी करेंगे जवाब जरूर मिलेगा, मगर आपके लिए फ़ायदेमंद है कि बच्चों के करियर के बारे में 1-2 साल तक का पूछें, उससे ज़्यादा ना पूछें, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी सिंह है। इसके 11वें स्थान में सूर्य है और सूर्य इसके चतुर्थेश होकर बैठे, मतलब अच्छी स्थिति है। 10वें स्थान में बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं, जिसका मतलब है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अष्टमेश अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब बेवजह की बातों से मन परेशान रह सकता है। सवाल यह है इस समय ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं। इस समय ग्रहों की स्थितियों को देखें तो ऐसा लगता है कि इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, एग्जैक्टली गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी 2022 अगस्त के बाद। इसका मतलब राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं। शुक्र में राहु की दशा चल रही है 16 अगस्त 2019 से लेकर के 16 अगस्त 2022, यानी अभी 6 महीने बाकी है। और ये जो राहु की दशा चली, इसमें जो लॉकडाउन में जो बच्चे नहीं पढ़े, ये उसका असर दिखाई पड़ता है। सवाल यह है कि इस बच्चे की पढ़ाई जो है अगस्त 2016 तक नहीं होने वाली है, और तब इसके बाद जब गुरु की दशा चलेगी तो गुरु की दशा भी, गुरु अष्टम स्थान में है, यहाँ भी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आएगी शनि की अंतर्दशाएँ। शनि इनकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है, थोड़ा सा नज़र डाल के देखें तो फिर समझ में आता है कि इनका शनि भाग्येश होकर के बैठा है और शनि भाग्येश होकर के चौथे स्थान में है, यहाँ भी पढ़ाई नहीं चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब पढ़ाई नहीं चलेगी तो क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले इसकी राहु की शांति कराए। इस बच्चे को एक अच्छा सा ओपल 4 कैरेट का और 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया धारण करे। बच्चे से कहे नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे, बहुत अनुशासित रहे, क्योंकि राहु की दशा में जीवन में अनुशासन नहीं है। शायद इसी के कारण इसकी पढ़ाई और करियर में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। सवाल यह है, माता जी ने पूछा कि क्या ये बच्चा नौकरी करेगा? जी नौकरी करेगा, इसलिए इस बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। क्या इस बच्चे में कोई बुराई है? जी बिल्कुल बुराई है। इसके शुक्र राहु के साथ में, मतलब मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। इसे मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद गुरु और शनि की दशाओं में जब एडल्ट एज आएगी तो मुझे ऐसा लगता है बेवजह की बातों से बचना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि पेट में तकलीफ हो सकती है, मतलब बाहर का खाना एकदम बंद करना होगा, तभी इस बच्चे का भला होगा।
सीमा, सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं सीमा जी। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मैं अपनी गुड़िया के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, उनकी जन्म तिथि है 15/7/2005। 15/7/2005 और जन्म समय 6:45। सुबह शाम। सुबह 6:45। जन्म स्थान दुर्ग। दुर्ग। ये बेटा है बेटी है? बेटी है। बेटी है और 17 साल की उम्र है। 17 मतलब लगभग ये 10th में होगी। अभी किस क्लास में है ये? ये 11th क्लियर की है, इस साल 12th में जाएगी। सब्जेक्ट क्या लिया है इसने? मैथ से ली है। जेई करूंगी बोल रही है पंडित जी, लेकिन जेई मैथ से ली है, मैथ। और क्या करूंगी बोलती है? जेई करूंगी बोल रही है। इंजीनियरिंग करेगी। जी जी, तो ये क्लियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यही मैं जानना चाह रही हूँ। तो ये प्रश्न क्यों आया आपके मन में? जब बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है तो अच्छा ही कर रही होगी। जी जी, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन नहीं भविष्य हो पाएगा कि नहीं फ्यूचर में, यही मैं जानना चाह रही थी। चलिए आइए देखते हैं बच्चा कर पाएगा कि नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी राशि तुला है। लग्न में बुध के साथ में शुक्र और शनि बैठे, जो सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि जिंदगी में फ्रेंड्स के कारण काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। दूसरा, भाग्यस्थान में राहु है, उलझने लगातार रहेंगे। सवाल ये है कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसके तीसरे स्थान में गुरु के साथ में केतु कन्या राशि में होकर बैठे। तब प्रश्न का उत्तर बनता है कि ये बच्ची बहुत आसानी से जेईई मेंस कर लेगी और बहुत अच्छे से ये इंजीनियरिंग भी अपना कंप्लीट कर लेगी। अभी जो दशाएं चल रही थोड़ी उस पर देखें नज़र, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य की अंतरदशा चल रही है। राहु में सूर्य का अंतर, फिर उसके बाद चंद्रमा का अंतर, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। मतलब कुल मिलाकर के आगे का करियर काफ़ी अच्छा है, मगर पीछे का करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। मतलब बच्ची को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करनी होगी, तभी बात बनेगी। इसके अलावा इस बच्चे को 1 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज बनाए, गुरुवार का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें तो कल्याण होगा। वर्षा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्वाति चौबे देख रही हैं। स्वाति जी आपका बहुत बहुत स्वागत। दुर्गेश जायसवाल जी देख रहे हैं, उन्होंने प्रश्न लिखा है दुर्गेश जी ने। दुर्गेश जी आपके प्रश्नों का जवाब आपको उसी जगह पर वॉल पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे फेसबुक लाइव में बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं और हम उन सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्नों का उत्तर प्रश्न लिख दें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम के बाद में जरूर देंगे, इतना विश्वास रखें। इसलिए फटाफट जल्दी से फेसबुक लाइव में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें। हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि IBC24.in के फेसबुक पेज में जाएं और जा करके लाइव कार्यक्रम में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख सकते हैं, जहां पर आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। हमारे साथ अब अगली कॉलर हैं वर्षा। वर्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी एकदम प्रणाम पंडित जी, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। 23 मार्च 1996। 1900। टीवी की आवाज बंद कर देना। टीवी से सुनेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से टीवी की आवाज बंद करें वरना कॉल मुश्किल हो जाएगी। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23 मार्च 1996। और समय सुबह 8:30 बजे। और जन्म स्थान उनका महासमुंद। ये बेटी है बेटा? बेटा है सर जी। अभी पढ़ाई क्या की है इसने? तो पढ़ाई तो ज्यादा नहीं किया है, बीए। उनके भविष्य के बारे में जानना है। भविष्य में क्या जानना है? नौकरी करेगा कि नहीं? तो पढ़ाई कितना किया है इसने? 12वीं किया है, 10वीं किया है, ग्रेजुएशन किया है? बीए किया है। अच्छा, बीए किया है। और आगे क्या करना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मेष, इसकी राशि भी मेष, इसके भाग्य स्थान में पड़े में बृहस्पति। मतलब आगे चल करके एजुकेशन में इसे फायदा मिलने वाला है। मतलब इस बच्चे को बीएड करना चाहिए, फिर एमएड करना चाहिए, फिर एमए करना चाहिए और आगे चल करके किसी अच्छी जगह पर आपको नौकरी करना चाहिए, यानी टीचरशिप की। एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए समय बहुत अच्छा, मगर आपके ज़्यादातर 12वें स्थान में पड़े हैं। मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, वेल्थ का भी ध्यान रखना होगा,
होगा, अपनी पढ़ाई बहुत ध्यान से करनी होगी, आत्मविश्वास बनाए रखें, इसलिए आलस्य त्यागना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि 12वें स्थान में सारे ग्रह पड़ गए इसलिए इस तरह की परेशानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 22 यानी 11 अप्रैल 2022 से इनकी राहु की महादशा शुरू होने वाली है। मतलब असल कष्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। जब राहु की दशा चलेगी तो 3 वर्ष लगभग 3.5 वर्ष इन्हें परेशानी होगी, मतलब करियर में काफ़ी परेशानी होगी। उस स्थिति में इन्हें चाहिए कि बीए कंप्लीट करके ये बीएड कर लें, बीएड करने के बाद में एमए और एमएड कर लें, तब इनका कल्याण होगा। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, क्या कोई आध्यात्मिक उपाय करना चाहिए। राहु की दशा में रुद्राभिषेक नियमित करें, भगवान शिव का पूजन करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज बनाएं, गुड़ चने का दान करें और बृहस्पति का मंत्र जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बड़ों का आशीष लें तो कल्याण होगा। चलिए अब हमारे साथ अंतिम कॉलर हैं कविता जी। कविता जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। पंडित जी मेरा 16/12/1955 रात को 11:30 बजे हरियाणा, और मुझे ये जानना है कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती पिछले 15-20 दिनों से। चलिए आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, सवाल यह है कि क्यों। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि कर्क है, आपके रोगेश शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। आमतौर पे आपको एलर्जी बहुत तेज़ी से होती है, खासकर यूरिन की एलर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, मेटाबॉलिज्म एकदम ख़राब है और इसलिए शायद आपको परेशानी ज़्यादा। ये स्थिति 7 सितंबर 2022 तक ज़्यादा रहेगी। चूँकि शनि भाग्य स्थान में है इसलिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मतलब पाचन क्रिया अच्छी नहीं है। आयुर्वेद की भाषा में मंदाग्नि यानी लो डाइजेशन की प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप खट्टा तीखा बिल्कुल ना खाएं, सादा खाएं, थोड़ा सा वर्कआउट करें, चलें फिरें, आहार का संयम रखें, बाहर का पानी बाहर का सामान बिल्कुल ना लें क्योंकि इसमें एलर्जी के या रिएक्शन के चांसेस बन सकते हैं। और इसके अलावा भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें, जो सरसों का तेल बने उसको 2 बूंद नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके धूप सेकें और फिर स्नान करें तो कल्याण होगा। चलिए अब इसके साथ अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते जाते वही एक बात कि कार्यक्रम यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहा है। और अब आपको करना है गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी और पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करके कॉल करना। ही बात और पंडित जी रात को 8 बजे लाइव रहेंगे, मतलब आपको फेसबुक लाइव पंडित जी का प्रिया शरण त्रिपाठी ये जो नाम है इसमें फेसबुक लाइव में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्न लिख सकते हैं। दोस्तों फिर कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।